का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द आज का तड़का। आज के तड़के में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा शो है, एक बार फिर हम हाजिर हैं जी। आज की हमारी टीम एक ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर, और आज यकीन जाने जब मैं सुबह उठाऊं तो आप लोगों को मिस करता रहा हूं, और हमेशा मतलब बना रहता है ये मिस करने का सिलसिला, क्योंकि जब आपसे दूर होता हूं और गैप आता है तो ऑटोमेटिकली एक आदत सी हो गई है आप लोगों के पास आने की और नई नई रेसिपीज़ बनाने की। और उम्मीद ये करता हूं कि आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा ईद के अंदर, और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों ने बनाई होंगी और नई इन्वेंट की होंगी रेसिपीज़। कहीं तरह के शीर खोरमे बने होंगे, कहीं तरह के सेवइये बने होंगे, और कहीं तरह की कढ़ाई और बिरयानी बनी होंगी घरों में। और यही सिलसिला चलता रहता है और चलता आया है कि ईद के दिनों में मज़ेदार सी सेवरी और ये वाली रेसिपीज़ बनती हैं। अच्छा जी, ईदी भी बहुत सारी जमा हुई होंगी आप लोगों के पास। हमारे पास तो हमें तो अब लेने के बजाय देने पड़ते हैं। यहाँ पे हमारे जो बड़े भाई हैं हमारे, अब तो उम्र इनकी पता चली है तो छोटे हो गए ये, बट हैं तो बड़े ही। तो हमने ईदी मांगी तो हमें कहा गया कि भाई आप हमसे बड़े हैं तो आप हमें ईदी दें। यार अभी तो जॉ लाइन पूरी तरीके से आई नहीं है, तो अभी कहाँ से आपको ईदी दें, छोटे हैं हम, अभी तो आपको देनी चाहिए ईदी। खैर, तो आप सब ने बताना है कि कितनी ईदी जमा हुई है और क्या क्या आप लोगों ने ईद पे किया और क्या क्या खाया और क्या एक्टिविटीज़ आप लोगों की रहीं। ये आप सब हमें बताने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है हमारा। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक हो, ट्विटर या इंस्टाग्राम। आप हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट के ऊपर, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे, आज फूड हमारे चैनल का नाम है जी। और इस पे तमाम वो वीडियोस देख सकते हैं आप सब जो अब तक चल चुके हैं। अच्छा, रेसिपीज़ की बात आती है तो आज हम जो बना रहे हैं स्पाइसी फ्राइड चिकन बना रहे हैं और रेशमी चिकन मसाला बना रहे हैं। ये दो रेसिपीज़ हैं हमारी, तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करके अगेन फीडबैक देना। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने पैन रखा है। सबसे पहले हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं ताकि ऑयल टेम्परेचर ले ले, और उसके बाद हम फ्राइंग की तरफ चलें। अच्छा, अब मैरिनेशन की जब बात आती है तो आप क्रिस्पी चिकन को कहीं तरह से मीट को मैरिनेट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें टिक्का मसाला मैरिनेट कर लें, और चाहे तो आप इसमें लाइक लाल गोल मिर्च के साथ पेस्ट के साथ आप इसको मैरिनेट कर लें। मतलब जिस तरह से आप मीट को मैरिनेट करना चाहते हैं आप मैरिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैरिनेशन के लिए, उसमें मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, यहाँ पर सोया सॉस भी है, ठीक है जी, जो कि हर घर में मौजूद होता है। अदरक का और लहसुन का पाउडर भी मौजूद होता है, और पेस्ट भी मौजूद होता है। चाहे आप पेस्ट यूज़ करना चाहें आप पेस्ट यूज़ कर लें, या पाउडर यूज़ करना चाहें आप पाउडर यूज़ कर लें। ठीक है जी। फिर उसके बाद काली मिर्च का पाउडर है, ठीक है, कुटी हुई काली मिर्च है, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा है, नमक है, नींबू का रस है। अब इसके अलावा अगर आप इसमें सिराचा सॉस डालना चाहते हैं, चिपोटले डालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, या आप इसमें तबास्को ऐड करना चाहते हैं, हॉट सॉस ऐड करना चाहते हैं, लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, और जो भी फ्लेवर्स आप चिकन में ऐड करना चाहते हैं आप वो सारे के सारे फ्लेवर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अच्छी कंपनीज पे बिज़नेस कर रही हैं, तो उसमें फ्लेवर्स का बड़ा गेम है कि आप की जो चिकन है वो जब हम डाइन इन करते हैं, खाते हैं वहाँ जाके, तो उसमें एक बड़ा अच्छा फ्लेवर्स अंदर तक आता है। तो वो इंजेक्टेड मैरिनेटेड मीट होता है। ठीक है, मीट को मैरिनेशन जो होता है मीट का, वो मीट के अंदर इंजेक्ट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से फ्लेवर्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है ना मीट में से आ रहे होते हैं। अच्छा, तो उसके लिए होता है क्या है, जो बड़ी बल्क में काम हो रहा होता है, तो वहाँ पे आपका मीट जो है वो मशीनरी होती है बड़ी बड़ी जो इंजेक्ट कर रही होती है मैरिनेशन को। बट अगर आप घर पे करना चाहें तो आपको इजीली
इंजेक्ट करने के लिए मैरिनेशन एक सिरिंज मिलती है, जो कि कराची के अंदर गुल प्लाज़ा, लाहौर के अंदर बाबा स्टोर और इस तरह से डिफरेंट जगहें जहाँ के ऊपर जो है ना काका बाबा बोलते हैं मेरे ख्याल से, वहाँ पे तमाम जो है ना बर्तन और ये वाली चीज़ें जो है ना वहाँ पे आपको किचन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती है। तो लाहौर के लोग वहाँ से ले सकते हैं, यहाँ कराची के लोग गुल प्लाज़ा से ले सकते हैं, और गुजरावाला तो है ही, बनते ही वहाँ पर है। तो वो सारी चीज़ें, तो इस तरह से आप चीज़ें लेकर ये इंजेक्ट लेकर मैरिनेशन को आपने फिल किया और इंजेक्ट कर दिया मीट में। तो इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं, साथ साथ मीट को भी मैरिनेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब। कैसे हैं आप? पहचान लिया आपने मुझे? मैं बिल्कुल पहचान गया आपको। आप कैसी हैं? आप कहाँ गायब हैं? पहले तो ईद मुबारक आपको। क्या मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको लाइव जरूर देखती रही हूँ, हर रोज देखती रही हूँ, लेकिन आपने ना मुझे देखा, लेकिन मैं देखती रही हूँ आपको। यार आप सब नजर नहीं आते ना, आप लोग पीछे फोन पे होते हैं, तो मैं आप लोगों को सुन सकता हूँ बट देख कैसे सकता हूँ। एक दिन मैं आपके सामने भी आ जाऊंगी, ये प्रॉमिस है मेरा आपका। बाप आ जाएं बस इधर, इंशाल्लाह शो में आए तो आपकी वो जो रेसिपी थी वो भी हम सीख लेंगे और हम गपशप भी लगाएंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं, मैं सिखाऊंगी जरूर, आपको सिखाऊंगी वो रेसिपी भी जरूर। आना। ईद कैसी गुजरी आपकी? अमेजिंग, सुपर, बहुत अच्छी गुजरी। रमजान आपका कैसा गुजरा? रमजान मैंने आपका देखती रही हूँ, स्पेशल आपका रमजान गुजरता रहा है। बार रमजान तो बहुत जबरदस्त गुजरा मेरा, मगर ये बताएं ईदी कितनी जमा की आपने? ईदी तो मेरे माशाल्लाह से बहुत ज्यादा, इतनी ईदी जमा होगी। मैंने बच्चों के जो मुझसे छोटे हैं मैंने उन्हें भी दी है और बड़ों से भी ली है। क्या बात है, क्या बात है। अब हमारी ईदी कहाँ है ये बताएं आप। आपको किस चाहिए आप बता दो। हमें ईदी भाई, ईदी ईदी होती है। ईदी में आप एक चॉकलेट भी दे सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है। हाँ, हमारे दानिश भाई यहाँ पर हमसे ईदी मांग रहे जो हमसे बड़े हैं। अब आप सोचें। हाँ, आपको जो चाहिए आप मुझे बता दीजिए, वो मैं आपको पार्सल कर देती हूँ। जब मैं मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ दुआएं आपकी चाहिए और आपका प्यार चाहिए। आप बस अपना ख्याल रखें और हमारे साथ रहें, फैमिली का हिस्सा बने हुए। आप हमेशा से कॉल करते हैं तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है आना, बहुत बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा आना। तो यहाँ पर देखें, आना की कॉल के साथ हमने मीट में वो तमाम मसाले और जो इंग्रेडिएंट्स थे हमने इसमें शामिल कर दिए। अब होता क्या है कि आप जब मीट को मैरिनेट करते हैं तो आप इसको रेस्ट दें ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। अब जब भी फ्लावर कोटेड या कॉर्नफ्लावर कोट या आपका मैदा कोटेड जितनी भी आप चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो फ़िश हो या चिकन हो, तो मेक श्योर कि उसमें कोई भी ऐसा ऑयल वाला एलिमेंट या फैट कंटेंट आप उसके अंदर ना ऐड करें कि जो कि फ्लावर छोड़े। अच्छा, जब इंजेक्ट की बात आती है तो इंजेक्ट नहीं कर पाते अगर आप फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आप मीट में इस तरह से फोर्क जो है की मदद से मीट को आप प्रेस कर लें। ठीक है, मीट में फोर्क से आप इसको इस तरह से डन करें और फिर उसके बाद आप इसको मैरिनेशन के अंदर अच्छे से रेस्ट दे दें। तो इससे भी जो है काफ़ी हद तक जो मैरिनेशन है वो मीट के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये हो गया डन। इस तरह से अब इसके अंदर जिस तरह से हमने यहाँ पे ज़ीरा, काली मिर्च, ठीक है, बाकी के फ्लेवर्स ऐड किए हैं, आप चाहें तो कोई भी इसके अंदर आप फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। और उसके बाद अब आप इसको रेस्ट दे दें। अच्छा, अब जब हम इसमें ऑयल ऐड नहीं करेंगे तो ये पहला कोट जो इसके ऊपर फ्लावर का होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। ठीक है, दूसरा कोट इस पे नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बॉल लेते हैं इस तरह से और इसके बाद इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून हमने इसमें फ्लावर ऐड किया। और फ्लावर ऐड करने के बाद
हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। ठीक है जी। पानी शामिल करने के बाद इसमें आपने पिंच सॉल्ट ऐड कर दिया। ये हो गया डन। और दूसरी तरफ आपने एक बड़ा बॉल लिया और इसके अंदर रिमेनिंग फ्लावर इसमें ऐड कर दिया। अब फ्लावर में आपने नमक हस्बे जायका, ठीक है, और उसके बाद आप इसमें काली मिर्च का पाउडर और इसके बाद आप इसमें चाहें तो जो भी फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे गार्लिक पाउडर है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप ज़ीरा अगर चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी लाल मिर्च वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस फ्लावर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है। तो ये आपका मिक्सचर इस तरह से रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने करना है क्या है, चिकन को इस तरह से आपने मिक्स करना है, ठीक है, फ्लावर कोट करना है। ये हो गया डन। अब आप ये चेक करें, जब हमने इसके ऊपर ऑयल वाली कोई भी चीज़ ऐड नहीं की तो ये मैरिनेशन जो है अच्छी तरह से चिकन जो है वो फ्लावर को पकड़ रहा है। अदरवाइज चिकन फ्लावर को पकड़ता अगर हम ऐड करते ऑयल, बट जब हम फ्राई करते तो वो फिर बाद में इसको छोड़ देता। तो वजह यही है कि आपने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना। ओ, ये हो गया डन, ठीक है जी। और अब इसके बाद यहाँ पर आपने ये जो पानी बनाया है, ठीक है जी, बैटर कह लें आप इसको, ठीक है। इसके बाद इस तरह से आपने इसमें इसको शामिल कर दिया, ठीक है। और शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से डन। और अब आप इसको जो एक्सेस है वाटर उसको ड्रेन आउट करेंगे और उसके बाद इसको आप इस तरह से फ्लावर के ऊपर गिरा देंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है चिकन को, ठीक है। ये आपने तकरीबन 10 से 15 दफ़ा फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है जी। ये रिवर्स चलेगा हम पहले और उसके बाद अब इसको हम फॉरवर्ड ले जाते हैं। ये हो गया डन। तो ये इसके ऊपर अब चिकन के ऊपर अब फ्लेक्स जो हैं क्रिस्पी चिकन के वो बन चुके हैं, ठीक है जी। अब जब हम इसको फ्राई करेंगे तो आप देखिएगा कि, और आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है ताकि चिकन जो है फ्लावर जो है वो अपनी जगह ले ले, ठीक है जी। यहाँ पर हम इसको अब स्लो फ्लेम के ऊपर, अच्छा मेक श्योर कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो आपका 150 और 160 सेल्सियस के करीब करीब हो। अदरवाइज़ होगा क्या कि मीट अंदर से कच्चा रहेगा और बाहर से कुक्ड हो जाएगा। तो मीट को आपने अंदर से पकाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से, और इसके साथ एक चीज़ और है कि आपकी जो चिकन है, अच्छा मैं एक कॉलर ले लेते हैं फिर उसके बाद हम आपको मैं चिकन का बताता हूँ, स्किन वाली चिकन के बारे में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप भाई सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी मेरी बहन क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम साजी है, मैं कराची से बात कर रही हूँ।
आपका मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या फरमाइश करेंगी? मैं कैसे बालों के हिसाब से बताएं कि बालों के टिप्स ना घने और लंबे करने का, बाल कोई ऑयल वगैरह। ठीक है शाजिया, असल में एक्चुअली बालों के बारे में और ये रेमेडी जो है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू कॉल करने के लिए। रेमेडी जितनी भी है ये हमारी डॉक्टर नेचुरोपैथ जो है उम्मे राहिल वो आती हैं, और हमारे हकीम साहब होते हैं शाह नज़ीर साहब, ठीक है। तो ये आएंगे तो ये आपको सही इसके बारे में गाइड कर सकेंगे। मैं सिर्फ आपको रेसिपी बता सकता हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ उनसे कि जितने भी ये रेमेडीज़ होती हैं, चाहे वो बालों की हो, स्किन की हो, ठीक है जी। वो एक काला सुरमा बताते हैं वो लंबे और घने बालों के लिए, और पता नहीं जड़ कुछ बताते हैं, बाल जड़ पता नहीं ऐसा कुछ होता है, नहीं। तो खैर आपको इंशाल्लाह जैसे ही ये आएंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। और डॉक्टर उम्मे राहिल आती हैं या डॉक्टर हकीम शाह नज़ीर साहब आते हैं, तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा कि आपका लंबे बाल और घने बाल के लिए क्या करना है आपने। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊं कि हमने जो चिकन फ्राई करने के लिए ऐड किया था, ठीक है। अच्छा, जब आप 160 सेल्सियस पे ऐड करेंगे, आप ये देखें इसके ऊपर आप फ्लेक्स चेक करें कि किस तरह से ज़बरदस्त आ गए। बस अब हमने इसको कलर आने तक इसको पकाना है, ठीक है। जब आप इसको 150 और 40 सेल्सियस पे ऐड करेंगे, और वैसे जो टेम्परेचर सेट होता है, जो कंपनीज़ जो आप रेस्टोरेंट्स में जाके डाइनिंग करते हैं, तो वहाँ पर फ्रायर लगे हुए होते हैं, ठीक है, डीप फ्रायर। तो डीप फ्रायर के अंदर 170 और 160 सेल्सियस जो है वो सेट होता है, ठीक है। तो उसमें एक थर्मोस्टेट का सिस्टम होता है, जो कि आप जब इसमें कोई भी चीज़ ऐड ऑन करते हैं पकाने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली जब ओवर हीट होता है तो वो थर्मोस्टेट उसको बंद कर देता है, और जब लो साइड पे जाता है तो थर्मोस्टेट उस हीट को ऑन कर देता है। बट हमारे घरों में चूल्हे हैं, ठीक है। तो चूल्हे को आपने खुद मेंटेन करना होता है कि कितना हीट है, और वो उसके ऊपर टेम्परेचर ना बताता है ना सेट होता है। तो उसमें होगा ये कि आप घर के अंदर जब आप कढ़ाई में चीज़ को पका रहे हैं या फ्राई कर रहे हैं, तो एक थर्मोमीटर इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो मिलता है। आप वो थर्मोमीटर जो है वो फ्रायर के अंदर सेट कर दे, अपना जो कढ़ाई है उसमें सेट कर दे। अदरवाइज़ आपको एक अंदाज़ा होगा जब आप टुकड़ा एक डालेंगे और वो बबल आएगा ऊपर, पक के सेकंड्स में वो ऊपर आएगा, तो इट्स मीन कि वो 160 और 70 सेल्सियस के करीब है। तो उसमें आप जब बाकी की चिकन, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चिकन ऐड करेंगे, तो उसमें होता है क्या है, जब आप चिकन ऐड करेंगे तो टेम्परेचर एकदम ऑयल जो है वो लूज़ करेगा, क्योंकि जब आप बहुत रूम टेम्परेचर पे बाकी की चीज़ें डालेंगे तो वो ऑयल का टेम्परेचर डायरेक्ट लूज़ करेगा। फिर आपको उसको गर्म करना है और उसको पकाना है। इसके साथ जब तक चिकन कुकड हो रही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर चिकन का फाइनल रिज़ल्ट आपको इसका दिखाएंगे, और फिर हमने इसकी डिप बनानी है, और फिर रेशमी चिकन भी रहती है। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आज का तड़का। अच्छा जी, यहाँ पर नाइफ हम निकाल लिया हमने, और अब हमने दूसरी रेसिपी की तरफ जाना है। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि क्रिस्पी चिकन के साथ मैंने क्या किया। क्रिस्पी चिकन अच्छा, यूजुअली घरों में आप अगर हैंडल ना कर पाएँ, तो मैंने ये तरीका आप लोगों को दिखाया है कि आपने चिकन को हाफ डन करके निकाल लेना है, ठीक है। आपने रेस्ट देना है। अच्छा, जब आप रेस्ट देते हैं तो मीट बेसिकली कुक्ड हो रहा होता है। जब आप गरम ऑयल से उसको निकालते हैं या आप गरम पकाते हुए किसी भी गोश्त को निकालते हैं, तो जब तक वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगा तब तक उसकी कुकिंग कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो मीट आपका मीडियम टू वेल हो जाएगा, और उसके बाद जब आप उसको रीफ्राई करेंगे तो उस वक्त ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, बिकॉज कि आपने जस्ट उसको कलर देना है और थोड़ा सा आपने उसको पकाना है, तो मीट आपका परफेक्टली कुक्ड होगा। तो यहाँ पर हमने इसको आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये निकाल दिया है, और अब मैं इसको रेस्ट दे रहा हूँ ताकि मीट जो है वो मीडियम टू वेल हो जाए। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम चलते हैं जी रेशमी चिकन बनाने के लिए। अच्छा, इसके लिए हमने करना क्या है, मैंने ये पैन पे रखा था एक और,
ताकि हम इसको डन करें। अच्छा, अनियन तकरीबन चिकन के हिसाब से 2 पीस बहुत है, ठीक है। अब हम कट इन 2 करते हैं अनियन को, और इसके बाद हमने अनियन को थिन स्लाइसेस काटना है, और साथ में आपने इसका प्यूरे भी बनाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑयल हम ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है जी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर हमारे पेज का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे, और हमारा जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर वो है जी आज फूड। कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है आपके सामने। कोई भी रेसिपी, कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं, हाँ रेमेडी के अलावा, रेमेडी में नहीं बता सकता बिकॉज रेमेडी का जो काम है वो हमारी डॉक्टर नेचुरोपैथ उम्मे राहिल और हमारे हकीम साहब शाह नज़ीर साहब, वो जो थोड़ी बहुत मैंने सीखी है सर दर्द के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत मुझे मालूम है, बट उससे ज़्यादा नहीं मालूम। तो यहाँ पर हमने अनियन को थिन स्लाइसेस में काटने के बाद, सही है, इनको आपने ऑयल में शामिल करना है और सुनहरा कलर इसको आपने देना है, ठीक है जी। लाइक इसको आपने ब्राउन कलर नहीं करना, ठीक है, ब्राउन से थोड़ा पीछे पिंकिश कह लें, या हम, मेरी जो दोस्त है वो कहती है कि ये वर्ड नहीं यूज़ होता, क्रिस्टलाइज नहीं होता, तो मैंने जो सीखा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्रिस्टलाइज आपने चिकन को करना है ताकि, और सॉरी अनियन को करना है ताकि अनियन जो है वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है जी। फिर बाकी आपने यहाँ पर 1 से 1.5 अनियन का जो है आपने प्यूरे बनाकर जो है इसमें शामिल करना है, ठीक है जी। ये हो गया डन। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अनियन ले लिया, और उसके बाद अनियन हमने शामिल कर दिया ब्लेंडर में, और फिर इसमें हम शामिल करते हैं पानी, और पानी शामिल करने के बाद इसको हम करेंगे जी ब्लेंड। दानिश भाई देखिएगा ज़रा इसको प्लीज़। तो यहाँ पर हमने, अच्छा, अनियन को क्रिस्टलाइज करना अच्छे से, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी की चीज़ें, ठीक है जी। अब यहाँ पर ऑयल हमारे पास अच्छा गरम हो चुका है, ठीक है जी। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब सर। जलाल भाई, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाइए कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। असल बात ये करनी थी, आपके वो रेसिपी से कौरमा बनाया था, तो कौरमे में गोश्त बहुत कच्चा होता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है, क्या वजह है इसकी? हार्ड हो जाता है? जी जी बिल्कुल हार्ड हो जाता है गोश्त। मतलब बीफ की बात कर रहे हैं या चिकन की या मटन की? चिकन 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 की। चिकन हार्ड हो जाता है, मतलब आप उसको किस पॉइंट पे ऐड करते हैं? किस पॉइंट पे? हाँ, ये बात करें। हेलो, बताएं बताएं। जी जी जी, बस जैसे घर में बनाते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कोरमा बेसिकली जब आप बनाते हैं ना, तो हार्ड होना मेरे ख्याल से, हम मुर्गी को इतना पका लेते हैं। एक तो मुर्गी को आप मुर्गी चेक करें कि आप मुर्गी कितनी ग्राम की यूज़ कर रहे हैं। कभी भी आप घर में जब चिकन बनाते हैं, चू हो जाना, ठीक है, बड़ी ब्रॉयलर मुर्गी जो होती है उसकी वजह से होती है, ठीक है, या तो कहते हैं अंडे वाली मुर्गी जो होती है ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब चिकन यूज़ करें तो वो चिकन
छीलने के बाद, ठीक है, रॉ चिकन जो है आपकी 1000 ग्राम से 1100 या 900 ग्राम की जो मुर्गी होती है वो सबसे ज़्यादा टेंडर चिकन होती है, ठीक है। आप कोशिश करें कि मैक्स 1000 ग्राम और 1100 ग्राम से ऊपर आप मुर्गी ना यूज़ करें, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा टेंडर चिकन आपको मिलेगी। अच्छा, फिर दूसरा होता ये है कि कौरमे के अंदर जब आप मसाला बना लेते हैं, मसाला बनाने के बाद आप जो बेस बना लेते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट आपने डाल दिया, तमाम मसाले डाल दिए, ब्राउन अनियन डाल दिया, टमाटर या योगर्ट आपने ऐड करके उसको पकाया, और उसके बाद जब आप चिकन ऐड करके उसको पानी डालने से पहले आप उसको दम देते हैं, ठीक है, तो उसी में ही आपकी मुर्गी बिल्कुल गल जाती है, ठीक है। तो टफ़ होने का सवाल उस वक्त तक नहीं आता जब तक आपकी मुर्गी बड़ी ना हो, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम आप थोड़ी कम ग्रामिश की मुर्गी इस्तेमाल करके देखें तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको सही मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑयल जब हमारे पास अच्छे से गर्म हो गया दोबारा, अब हमने ये देखें फ्राई करने के लिए वो चिकन इसमें वापस ऐड किया ऑयल के अंदर, और ऑयल हमारे पास गर्म था अच्छा, ठीक है जी। तो ये अब चिकन जो है क्रिस्पी होगी और इसको कलर भी ज़बरदस्त आएगा और अंदर से पकी हुई भी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर हमने अनियन का प्यूरे बना लिया, ये डन, अनियन का पेस्ट रेडी। और इसके बाद अब यहाँ पे देखें आप दूसरी तरफ जो थिन स्लाइसेस अनियन हमने ऐड किए थे, ठीक है जी, ये भी नरम हो चुके हैं, ठीक है जी। और चिकन को भी मैं देख लूँ यहाँ पे साथ साथ, अब मैं आपको कलर दिखाऊं तो ये देखें क्रिस्पी गोल्डन कलर जो है इसको चिकन को आ गया एकदम से। क्यों? बिकॉज के आपका ऑयल भी अच्छा गर्म था और चिकन भी आपकी सही से कोटेड थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और पकाते ताकि कलर और ज़रा खूबसूरत आ जाए इसके ऊपर, और फिर इसके बाद हम इसको निकाल के आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाएंगे, ठीक है। इस तरफ हमने अब इसमें साबुत गरम मसाले जिसमें हमने बे लीफ, ठीक है, फूल बादियान, लौंग के 3 से 4 जवे पीसेस, ठीक है, और इलायची 3 से 4 अदद, ठीक है, दालचीनी 3 से 4 अदद, मतलब छोटी टुकड़े, ठीक है जी, और काली मिर्च और ज़ीरा, ज़ीरा हमने इसमें कुटा हुआ शामिल किया, ठीक है जी। और इसके बाद ये चेक करें आप, चिकन बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन जो है ना इसका कलर आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको निकाल के इधर पेपर नैपकिन पे निकाल लेते हैं, बिकॉज के ऑयल जो है वो सारा पेपर नैपकिन एब्जॉर्ब कर ले ऑयल, और फिर उसके बाद आप इसको जिस तरह से भी सर्व करना चाहें सॉस के साथ, ये आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। और अब हमने क्या करना है, अब हम लेते हैं एक छोटा बॉल, ठीक है। अच्छा, सॉस बनाने के लिए इसके साथ आप गार्लिक मेयो बना के दे सकते हैं, ठीक है। आप इसके साथ सिराचा मेयो बना के दे सकते हैं, आप इसके साथ चिपोटले मेयो बना के दे सकते हैं, आप इसके साथ चिल्ली गार्लिक सॉस बना सकते हैं, आप थाउजेंड आइलैंड बना सकते हैं, आप बहुत सारे मल्टीपल रेसिपीज़ जो है ना इसके साथ बनाकर आप सर्व कर सकते हैं, जो कि मेयोनीज बेस्ड हो या टमाटो बेस्ड हो, ठीक है। अब जैसे टमाटो केचप है, टमाटो केचप के अंदर भी डिफरेंट सॉसेस बन सकते हैं और मेयोनीज के अंदर भी डिफरेंट सॉसेस बन सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मेयोनीज में हम इसको बनाएंगे, ठीक है जी। ये बॉल के अंदर हमने मेयोनीज ले लिया, ठीक है, और इसमें हम ये केचप ऐड कर रहे हैं,
ठीक है। और केचप ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ से ये सॉल्ट टू टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद ये पेपर टू टेस्ट, ठीक है। अब आप चाहें तो इसमें लाल कुटी हुई मिर्च ऐड कर दें और आप चाहें तो इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड कर दें और ग्रीन चिली चॉप करके ऐड कर दें, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप रेसिपी को किस तरह से अपने फ्लेवर्स के हिसाब से शार्प करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लेमन जूस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये हमने इसका समझ लिए एक तरह का कॉकटेल जो है ना सॉस बन गया है, ठीक है जी, जो कि मेयोनेज़ और केचप पे बेस्ड है। वैसे कॉकटेल के अंदर टबैस्को भी ऐड होता है, लेमन जूस भी ऐड होता है, ठीक है, सॉल्ट पेपर के साथ। और ये हमने मैं भी सोच रहा था कि मैं इसको चेक करूं या ना करूं, कहीं रमज़ान तो नहीं है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से, अब ये मसाला इस तरफ हमारे पास सॉस भी रेडी है, क्रिस्पी चिकन भी रेडी है, ठीक है जी। अब हमने इनको प्रेजेंट करना है और दूसरी तरफ यहाँ पे चिकन जो है सॉरी अनियन और गरम मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आप अनियन को देखें तो ये बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो चुके हैं, ठीक है, नरम हो चुकी है और इसके अंदर तमाम मसाले जो कि खड़े मसाले गरम हमने शामिल कर दिए थे। अब इसको हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि फ्लेवर्स अरोमा जो है वो अनियन के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए। फिर उसके बाद अब हमने इसके अंदर ऐड करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी कुजीन जितनी भी है हमारी, कल हम रेस्टोरेंट में थे, R&D कर रहा था मैं, तो R&D के अंदर कल हमने हलीम बनाई। तो जब हम हलीम बना रहे थे वो मेरे साथ तकरीबन 2 और रेस्टोरेंट के शेफ्स खड़े हुए थे, ठीक है। तो उसमें से एक ने कहा कि भाई हम मुहर्रम में ऐसी बनाते हैं, भाई हम नज़र नियाज के लिए ऐसी बनाते हैं, भाई वो फ़लाने रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह से बनती है। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हर शेफ़, जितने भी रेस्टोरेंट के शेफ़ हैं या होम शेफ़ हैं या घर की हमारी जितनी भी माएँ बहनें, ठीक है जी, तो जो भी खाने बनाते होंगे वो सब का टेस्ट और सब डिफरेंट वे में कुकिंग करते हैं, ठीक है। अब मेरा जैसा अपना एक तरीका है खाना पकाने का, तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, कोई भी रेसिपी जब हम बनाना सिखाते हैं तो उसमें अपना टच ऐड ऑन करें, ठीक है, अपना तरीका ऐड ऑन करें कि उसमें कोई एक चीज़ जो है ना अपने माइंड के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए आप चीज़ को क्रिएट करें अपनी, जो कि आपको और आपके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं जो टेस्ट करेंगे आपको पता है कि वो क्या टेस्ट, उनको किस तरह की चीज़ पसंद आएगी। तो उसमें वो टच ऐड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मिक्सर हमारा रेडी हो रहा है, एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर रेशमी चिकन आपने देखना है रिजल्ट, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्रिस्पी चिकन जो थी हमारी वो हमने डिश आउट कर दी और यहाँ पर ये अनियन जो है, गरम मसाला जो खड़ा हमारा गरम मसाला था जिसके अंदर हमने बे लीफ, स्टार अनियंस, कार्डिमम, ठीक है जी, और सिनेमन स्टिक, ब्लैक पेपर, क्यूमन, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी और उसके बाद इसको अच्छे से हमने कुक कर लिया। और अब हमने क्या करना है, अनियन का जो हमने प्यूरे बनाया था ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इसको शामिल करने के बाद अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको पका लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और ये जो हमारी रेसिपी थी इसको हम रख देते हैं सर्व करने के लिए। यहाँ पर बेहतरीन कलर है। अब आप चाहें तो इस कलर को आप और डार्क भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं अभी लास्ट में आपको चिकन खोल के भी दिखाऊंगा कि चिकन परफेक्टली
कुकड हो चुकी है। ठीक है जी, आप इसके ऊपर क्रस्ट चेक करें। ठीक है, सॉस का मैंने डिप्स का आपको बता दिया कि इसके डिप आप किस तरह से रेडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हमने अनियन को अच्छे से कुक करना है, इतना कुक करना है कि ऑयल जो है वो आपका ऑन टॉप आ जाए। ठीक है जी, जैसे ही ऑयल ऑन टॉप आता है, ठीक है, यहाँ पर इट्स मीन कि आपकी जो करी का जो बेस था वो रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर और इसके बाद अब हम इसमें वो तमाम मसाले जो हमने ऐड करने, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, थोड़ा सा और ऐड करते हैं, और इसके बाद टर्मरिक, हल्दी पाउडर, ठीक है, और ये हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया, और आप हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, और योगर्ट को आपने अच्छे से वायर विस्क की मदद से आपने इतना विस्क करना है कि इसमें से लम्स, दाने ख़त्म हो जाए, स्मूथ सा पेस्ट जो है वो दही का तैयार हो जाए। यू गेट डन। और इसके बाद आपने ये दही इसमें शामिल कर दी, और फिर आप इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लें। ठीक है जी, ये हो गया परफेक्ट। और एक बॉयल आता है, तो अब आप चेक करें अगर ये शॉट के अंदर कि इसके अंदर ऑयल जो है वो आपको ऑन टॉप आना नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे ही ये ऑयल ऑन टॉप आने लगता है, आपने इसमें चिकन जो है वो ऐड करनी है। ठीक है जी, अब आप चिकन को इसमें शामिल करके और स्लो फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे आप इसको कैप कर दें और इसको आप पकने के लिए रख दें। अब अगर इसके अंदर बीफ आप पकाना चाहते हैं तो बीफ का आप क्या करेंगे, या मटन, ठीक है, तो उसको आप गरम मसाले जो हमने साबुत गरम मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है जी, उन गरम मसालों के साथ आप पहले उसको मीट को बॉईल कर लेंगे। ठीक है, बॉईल करने के बाद आप अच्छे से, चाहे वो मटन हो चाहे वो बीफ हो, ठीक है, वो जब बॉईल हो जाए, फिर उसके बाद आपने जो करी, हमने जो अनियन और साबुत मसाले के साथ हमने जो बेस बनाया था, वो आप छान कर उसमें ऐड कर दें, और यहाँ पर आप ब्रॉथ थोड़ा सा उसका ऐड कर दें, और उसके बाद दोबारा उसको पकने के लिए रख दें, ताकि जो मसाले और जो हमने बेस बनाया अदरक लहसुन के साथ, वो सारा फ्लेवर जो है वो मीट में अच्छी तरह से आ जाए। फिर उसके बाद आप उसके अंदर योगर्ट और बाकी की चीज़ें आप उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपने इसको डन कर दिया। वंस ऑयल ऑन टॉप आने लगता है तो इट्स मीन के आपकी करी जो है वो रेडी होने लगी है। ठीक है, टाइम टू टाइम आपने इसमें स्पून चलाते रहना है, और लास्ट में इसके अंदर क्रीम ऐड होगी और फिर कसूरी मेथी ऐड होगी। अच्छा, कसूरी मेथी हमेशा याद रखें, जब भी आप ऐड करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। एक तो जो लास्ट में ऐड करने का मकसद ये है, एक तो फ्लेवर जो है वो बड़े अच्छे और शार्प आएंगे आपके, ठीक है, कसूरी मेथी की वजह से, और दूसरा जो है कि कसूरी मेथी ऐड करने के बाद आप उसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बिकॉज के कसूरी मेथी जो है वो कलर आपकी करी का चेंज कर देगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ग्रीन चिली, ठीक है, मिंट थोड़ा सा लेते हैं, और उसके बाद जिंजर का एक पीस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मेरा नाम अयान बशीर है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा। क्या नाम है आपका? अयान? हाँ जी, मेरा नाम अयान है। अयान कहाँ से हो? कराची से? नो, मैं झेलम से हूँ। झेलम से हो? अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। क्या उम्र है आपकी, क्या एज है? 16 इयर्स है। कितनी? 16।
16। वाह भाई वाह, क्या करते हो? कुकिंग वुकिंग करते हो घर पे? नहीं? मुझे कुकिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, क्या बात है। हाँ जी। क्या बनाते हो? हाँ सब जी। कुछ बनाते हो? हाँ जी, जब ऐसे माँ पापा बैठे होते हैं मैं उनके लिए चाय बना लेता हूँ, नूडल्स बना लेता हूँ। ओहो, क्या बात है भाई, शेफ बनने का प्लान है? हाँ जी, बा- बिल्कुल आपको फॉलो करके। बस डन डन आयान, मेरी कोई हेल्प चाहिए हो आपको शेफ बनने के लिए तो आपका भाई हाजिर है, ठीक है? ठीक है। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, चलो बस अपनी दुआओं में याद रखना। बस आप टीवी पे मेरा नाम ले लें। ठीक है आयान, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अल्लाह हाफिज़, यहाँ पर हमने ग्रीन चिल्ली को काट कर और अदरक को इस तरह से हमने फाइन जूलियन काट दिया, ठीक है जी, ये हो गया डन। अब हमने लास्ट में वंस ये देखें ऑयल ऑन टॉप आ गया है, ठीक है, और बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना इसका अरोमा आ रहा है, ठीक है। मेक श्योर के बेस से आपकी करी लगे ना, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब हमने, ठीक है, इसमें लास्ट में बिल्कुल क्रीम ऐड करनी है, ठीक है जी। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए स्लो फ्लेम पे और पकाएंगे। ये हो गया डन। परफेक्ट। अच्छा, मैं ये कहूँगा जैसे अभी अयान की कॉल आई थी और अयान जस्ट 16 का है माशाल्लाह, और होपफुली पढ़ रहा होगा इस वक्त, और अगर वो शेफ़ बनना चाहता है तो मैं कहूँगा कि उनके वालिदैन को कि आप इसको सपोर्ट करें। लाहौर में एक हमारा बच्चा है, मुज़म्मिल नाम है, और वो भी मेरे ख्याल से 14-15-16 साल का ही है, और वो एक इंस्टीट्यूट से पढ़ भी रहा है, कोर्स भी कर रहा है, और इसके अलावा वो अपनी जो उसका बेसिक एजुकेशन है वो भी कंटिन्यू है उसकी। और जस्ट उसका पेशेंस देखकर और उसकी मेहनत देखकर आप यकीन जाने मैं इतना खुश होता हूँ उसको देख के। जब भी मैं लाहौर जाता हूँ मैं उससे ज़रूर मिलता हूँ। अभी ईद पे भी मेरी उससे बात नहीं हो पाई बिकॉज़ कि मैं अपनी थोड़ा सा रेस्टोरेंट के कामों में और आगे पीछे थोड़ा सा मसरूफ़ था, तो वो मुझे कंटिन्यू कॉल करता रहा है। बट इस दफ़ा मैं जैसे ही लाहौर जाऊँगा तो ज़रूर उससे मुलाकात होगी मेरी। तो बताने का मकसद ये है कि उसके वालिदैन उसको इतना सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए, और मैं देख कर बड़ा खुश होता हूँ बिकॉज़ के पुराने टाइम के अंदर इस इंडस्ट्री को हम लाइक शेफ़्स को बावर्ची कहा जाता था या खानसामा कहा जाता था, बट आज शेफ़ कहा जाता है। और अच्छे मतलब आप लोग जो है इस बेसिक एजुकेशन लेने के बाद, चाहे वो ग्रेजुएशन किया हुआ है या एमए किया हुआ है या जो भी उसने पढ़ाई की हुई लड़के ने या लड़की ने, और उसके बाद वो आके कुलिनरी इंस्टीट्यूट के अंदर या एजुकेशन को आगे डिप्लोमा कर रहे हैं और एजुकेशन आगे ले रहे हैं, और उसके बाद लोग बाहर जाकर पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है, लाखों रुपए अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन कि आप यकीन जाने 70 to 80 लाख का 2 ईयर्स का डिप्लोमा है जो बाहर, चाहे वो दुबई हो या स्विट्ज़रलैंड हो या थाईलैंड हो, ठीक है, वहाँ से 60 to 70 लाख का कोर्स है 2 साल का, ठीक है। वहाँ से वो डिप्लोमा कर कर आते हैं और आकर फिर मल्टीपल दूसरी जगहों पे कहीं पे भी जॉब करना चाहते हैं वो जॉब कर सकते हैं। बट इन इतनी महंगी एजुकेशन इस हमारी इंडस्ट्री की है, बट कराची में, लाहौर में और इन जगहों पे कम पैसों पे भी मतलब पढ़ाया जा रहा है। तो इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अच्छा जी, चलें। यहाँ पर अब हमने स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, ठीक है। और अच्छी एजुकेशन कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में और भी बहुत सारी जो हमारे शहर हैं वहाँ पर आपको कुलिनरी की मिल रही है, जिसके अंदर आपको बेसिक्स पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आकर कोर्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कोर्स कंप्लीट मतलब इंटर्नशिप करते हैं और फिर आगे आप एजुकेशन अपनी कंटिन्यू भी रखते हैं और साथ साथ जॉब भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लास्ट में आपने कोरिएंडर और मिंट ऑन टॉप,
ठीक है जी, और ग्रीन चिली ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ी सी देर के लिए दोबारा, बल्कि मैं इसी पे दम दे देता हूँ। ये मेरा जो टॉप कैमरे वाला है ना, वो मुझे बोलेगा जलाल भाई जो है ना एक जगह पे रख ही नहीं रहे ना। तो अब आपने इसको स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि जो दम है वो भी लग जाए और मीट भी कुकड हो जाए और ग्रीन चिली, कोरिएंडर मिंट और साथ में जिंजर का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। और लास्ट में जो आपने ऐड करने वाली जो चीज़ है वो है जी हमारी यहाँ पे ये, जो मैं भूल गया था एक्चुअली, कसूरी मेथी। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके, ठीक है, इसके ऊपर ऐड कर दिया और ये हो गया डन। ठीक है, अब हम इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। तो अब जो इसका फ्लेवर जनरेट होगा ना, आप यकीन जानिए जब भी आप इसको ट्राई करेंगे आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। तो ये फील आपने मुझे कॉल करके देनी है कि यार रेसिपी जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बनी है शेफ़, क्या बात है। तो इसके अलावा भी अगर आप कुछ बनवाना चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, जिस तरह से कॉल आ रही है, और फरमाइश कर सकते हैं कोई भी रेसिपी बनवाने के लिए। और अगर आपके पास कोई ऐसी अच्छी रेसिपी है तो आप हमारे साथ आकर इस शो के अंदर, क्योंकि ये आपका अपना शो है ये आपका अपना चैनल है आज, और आप आके यहाँ पर हमारे साथ खड़े होके वो रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया जिस तरह से मैंने बताया, हमारा जो है चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, आज एंटरटेनमेंट, और जो शोज़ हमारे अब तक चल चुके हैं वो है आज फूड यूट्यूब के ऊपर। एजुकेशन की बात हो रही थी, तो ये रेसिपीज़ और खाने, चाहे वो पेटिसरी हो या कुकेरी हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, टेक्निक्स और मेथड्स और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर इसके बाद इंसान मैटर करता है, जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप यकीन जाने रमज़ान के अंदर पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ये चीज़ अप्लाई की जाती है कि लोगों की मदद करना और अपने आस पड़ोस के लोगों को देखना और दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखना, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। मगर ये हम सिर्फ रमज़ान के महीने में क्यों करते हैं, मेरा ये सवाल है। ठीक है, रमज़ान के अलावा भी हमें ये चीज़ करनी चाहिए। और मेरी नज़र में सबसे बड़ा सवाब का काम ही यही है कि आप अशरफुल मखलूक़ात, जो अल्लाह की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, उसका ख्याल रखें। ठीक है, आप अपने से छोटे जितने भी लोग हैं आप उनका ख्याल रखें। हम सवाब कमाने के लिए कोशिश करते हैं कि लोगों को इम्प्रेस करें। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाब है अपनी वालदा को सोते हुए देख के मुस्कुराना, या उनके चेहरे को ऐसी देख के मुस्कुराना, ठीक है, या उनके चेहरे पे आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से मुस्कुराहट आ जाए। ठीक है, कोई आपने ऐसा काम कर दिया, उनके चेहरे पे खुशी आ जाए, चाहे वो वालिद साहब हो या कोई भी हो। ठीक है जी, तो ये वाले काम जो है ना आपको बेहतर से बेहतर इंसान बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे तो अभी अंदर से आ रहा था और बहुत सारा जो मैं कहना चाहता हूँ, बट यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, ये दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं चिकन की रेडी हैं, और आप दोनों ने आपने इन दोनों रेसिपीज़ को, मैं बोला आप दोनों ने, आपने इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपने हमें फ़ीडबैक देना है। और फ़ीडबैक देने के लिए अगेन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब। अच्छा जी, और इसके अलावा कौन, तो मैं बात कर रहा था लोगों की। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 2 जगह पे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं मतलब 2 जगहों पर होता हूँ। एक तो अपने घर पे, और दूसरा जब मैं बाहर निकलता हूँ। और आप यकीन जाने कि ये लोग बड़े खूबसूरत होते हैं। कभी आप इनसे प्यार से बात करके देखें और इनको टाइम दे के देखें तो बड़ा अच्छा
लगता है, मैं घर से निकलता हूँ और जैसे ही मैं यूँ ही मेन रोड पर आता हूँ और वहाँ पे जितने भी मांगने वाले और कपड़ा बेचने वाला है, खिलौना बेचने वाला है, ठीक है, ये सब आके मुझे सलाम करते हैं और मेरे से हाथ मिलाते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो यकीन जाने कि ऐसा लगता है जैसे मतलब बड़ा दिल से, मतलब मेरे से कोई पैसे नहीं मांगता, ठीक है, ना कोई मेरे से कुछ ऐसी चीज़ मांगता है, ठीक है, वो अपना दुख बता रहे होते हैं, यार आज बेटे के साथ ऐसा हो गया, अम्मा बता रही होती है मेरे साथ ये मसला हो गया, कोई भी पैसे नहीं मांगता। तो मैं उनको सुनता हूँ और उनका टाइम देता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, और उनके साथ बात करता हूँ। तो वो खूबसूरत पल होता है जब वो मुस्कुराते हैं, ठीक है। मैं गुज़र रहा होता हूँ गाड़ी में, एक अम्मा है वो मोतिये का हार बेचती हैं, तो वो मुझे दे देती हैं, बोलती हैं गाड़ी में लगाओ, तुम पैसे नहीं लेती, फ्री में। तो मतलब आप ये सोचें कि मांगने वाले, ठीक है, जो रोड पे हैं वो आपको प्यार दे रहे हैं, सही है, और हम गाड़ी में बैठे हुए, हम उनसे, अच्छा यही वक्त होता है कि अल्लाह आपसे, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि अल्लाह आपसे राज़ी होता है, ठीक है। इसी तरह मैं पूरे रास्ते में जितने भी ये लोग मिलते हैं, मैं सबको टाइम देता हूँ, सबको 1-1 2-2 3-3 मिनट, और सबसे प्यार से बात करता हुआ जाता हूँ। तो वो बड़ा एक अच्छा टाइम जो है ना, मेरा सफ़र गुजरता है घर से रेस्टोरेंट तक का, और बड़ा एक मज़ेदार टाइम होता है वो। उसमें बहुत सारी बातें भी होती हैं, मस्तियाँ भी होती हैं इनके साथ, और जहाँ मैं रेस्टोरेंट पहुँचता हूँ, लो भाई ऐसे सर पकड़ लेता हूँ मैं, एक आता है शेफ़ ये मसला हो गया, एक आता है शेफ़ ये मसला हो गया, फिर वो मसले जो है ना वो जेन्युइन मसले लगने लगते हैं। खैर, तो क्रिस्पी चिकन मैंने आपको बताया कि आपने करना क्या है, मैरिनेट करना है, ऑयल नहीं ऐड करना, तमाम मैरिनेशन की चीज़ें जो भी आप ऐड करें वो ऐड करें। फिर उसके बाद आपने उसको फ्लावर कोट करना है, बैटर कोट करना है, और फिर आपने फ्लावर के अंदर डाल के इसको ऐड करके फोल्ड करना है, और उसके बाद आपने डीप फ्राई करना है। रेशमी चिकन बनाने के लिए आपने अनियन का प्योरे एक तरफ बनाना है, ब्राउन एक तरफ करना है, मतलब क्रिस्टलाइज करना है, और उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, खड़े मसाले डाल के उसको ऐड करेंगे, प्योरे ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर दही ऐड करेंगे, फिर बाकी का चिकन ऐड करके उसको पकाएंगे, फिर मसाले ऐड करके, क्रीम ऐड करके आप उसको दम दे देंगे, और लास्ट में इस तरह से ये फाइनल रिजल्ट आएगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ शो का टाइम ख़त्म हो चुका है, और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और हमारी आज की टीम आपसे इजाज़त चाहेगी। जाते जाते फिर वही हमेशा की तरह सेम लाइन होगी, आपने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। कल फिर हाजिर होंगे जी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।